नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारे इस 12th अकाउंटेंसी के पहले बुक का जो लास्ट चैप्टर चल रहा है बहुत दिनों से, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म, इसका ये सेकंड लास्ट चैप्टर होने जा रहा है। सेकंड लास्ट ऑफिशियली मैंने क्यों बोल दिया पहले से ही, क्योंकि हमारा ये अब जो सेगमेंट स्टार्ट हुआ है, लास्ट क्लास हमने एंड अप किया था बुक के कॉन्टेक्स्ट में वैरायटीज़ को। आज हमारा नॉट एज अ होल, लेकिन जो 2 साल का PYQ लगवाने का हमारा ट्रेंड चल रहा है हर एक चैप्टर से, स्टार्टिंग से ही चैप्टर 1, 2, 3, 4 लगवाए थे ना, दो साल PYQ 25 का 26 का। तो उसी पैटर्न में इस चैप्टर का भी बुक का वैराइटीज़ कवर करने के बाद अब मेरी जिम्मेदारी है कि जो हम लोग हमेशा ये डायलॉग मारते हैं कि भाई पेपर में सवाल आसान आता है या जो पढ़ाते हैं उसके बियॉन्ड नहीं आता है, तो इस बात का वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। वेरिफिकेशन तो जो मैंने इस बार पेपर पिकअप किया 25 का PYQ, उसका मैंने कोड लिख दिया है। और ध्यान देना, इस कोड में कौन सेट नंबर, ये तीसरा सेट 1, 2 से फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मोर देन 95% क्वेश्चन सेम होता है, सिर्फ नाम नंबर बदलता है, वो बदलता है सीक्वेंस, बाकी सब आज डिजिट रहता है। तो उस कोड का देखोगे ना, सिर्फ 2 ही सवाल है जो इस चैप्टर से पूछा हुआ है। और ये बात मैंने तुमसे कहा था अपने लास्ट क्लास में भी, याद करो कि ऑन एवरेज पहले बुक का जो था प्रपोर्शन कितना होता है 80 में से 36 मार्क्स पार्टनरशिप का, उसमें 5 चैप्टर है, तो उसमें से भी डिसोल्यूशन उस 5 में से एक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है 36 में तुम्हारा ऑन एवरेज 6 से 7 नंबर बनता है डिसोल्यूशन से। और यहाँ देख सकते हो इस चैप्टर में 2 ही सवाल पूछा हुआ है सिर्फ इस चैप्टर से, लिखा है क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 23, 11 1 मार्क्स का एंड 23 6 मार्क्स का, मिला लो बनता 7 नंबर। जो 7 नंबर का सवाल इस चैप्टर से आया था बोर्ड एग्जाम में। ये 25 का पेपर था ना, हम तुम्हें जब कल मिलेंगे तो वहाँ तुम्हें दिखाएंगे 26 का PYQ जो इस साल हुआ था बोर्ड एग्जाम इस साल, और वहाँ भी जो सवाल आया था तुम नोटिस करना 6-7 नंबर का आता है। तो हमने जितना पढ़ा है 1 से लेके 8 लेक्चर इससे पहले इनफ था, इस बात का वेरीफाई। अब चलो करते हैं पेपर लगा के। तो चलो शुरुआत ही करते डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर बड़े मार्क्स से 23 से। जानते हो 23वां क्वेश्चन क्या था? कल के पहले मैंने एक बात कहा था अपने क्लास में, याद करो कि भाई मुझे बड़ा अफसोस हुआ तो 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, जब मैंने पहली बार अपलोड किया था वन शॉट इस पूरे चैप्टर का, जहां मैंने फोकस पूरा कर दिया था इस पे, लेजर्स पे, इलेक्शन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, लोन एंड बैंक पे। सुनो कार्तिक, लेकिन पता है मजे की बात क्या था, उसी साल मतलब ये जो पेपर है ना, ये उस समय का ही है कि मैंने जब बनाया था वन शॉट, वो बेसिकली इन बच्चों के लिए बनाया था। और जो एग्ज़ाम देने के बच्चे गए तो मैंने जहाँ फोकस कराया था लेजर्स पे, हालांकि मैं पढ़ाते वक्त एंट्रीज की बातें किया था, बट क्वेश्चन लगा नहीं पाया था प्रॉपर प्रिसाइजली उस वन शॉट टाइम पे। सवाल आ गया एंट्रीज का, और फिर जब मैंने अगले साल फोकस कराया एंट्रीज पे, सवाल आ गया लेजर्स का। मैं लेजर पहले पढ़ाया था, बट कहने मतलब क्या है कि कुछ भी हो सकता है, मतलब हम लोग लेजर एंड एंट्रीज दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दें। तो ये देखो जो सवाल 23वां है 3-6 मार्क्स का इस साल के पेपर में, पूरा पेपर जो सवाल है, सॉरी क्वेश्चन, वो एंट्री पे था, देख सकते हो 6 पार्ट दिया है, 6 मार्क्स का है। और इतना सिंपल है ना कि जिन बच्चों को आता होगा ना वो इन 6 एंट्रीज को कर लेंगे 6 मिनट के अंदर, और 6 मार्क्स का है, फुल पाएंगे। मतलब यहाँ पे लेजर बनाना नहीं है, डायरेक्ट एंट्री पास करो, इंडिविजुअल एक एक करके काम खत्म। चलो पढ़ते हैं। तुम्हारे पास पेपर तो होगा नहीं, तो रीड करना, और हाँ नरेशन लिखना भूलना मत। इस बार हम रीड करते हैं, पहले ही सुनो, और बहुत से रिपीट होगा जो हम पीछे पढ़ चुके हैं अपने ओल्ड क्लासेस में, रीड कर रहे हैं हम। ध्यान सुनना। प्रीति टुक ओवर द डेटर, प्रीति एक पार्टनर है, टुक ओवर मतलब उसने ले लिया डेटर को, 90,000 से वैल्यू था, 90,000 का डेटर था, प्रीति ने ले लिया कितने में, 20% डिस्काउंट पे। अब मान लो कि प्रीति नहीं ले गई होती डेटर को, और फर्म अपने डेटर को खुद बेच के पैसा कमाया होता, एंट्री क्या होता, फर्म अपने डेटर से पैसा रिसीव किया होता खुद, तो एंट्री क्या होता, पैसा आता फर्म पास फ्रॉम डेटर, तो एंट्री क्या होता, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, बिकॉज ये पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, रियलाइजेशन में, तो एंट्री बनता पैसा रिसीव करते हुए फ्रॉम डेटर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। बट बिकॉज ये पैसा फर्म रिसीव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कौन ले जा रहा है, पार्टनर। और फर्म जब पार्टनर को दे भी रहा है तो फ्री में नहीं दे रहा है,
फर्म उस पैसे को रिकवर करेगा उसी पार्टनर से, कैसे, उसको डेबिट करके। जहां बैंक लिखा था पैसा रिसीव करते वक्त, बिकॉज रिसीव तो हो नहीं रहा है, तो उसी बैंक के जगह पे क्या जाएगा, उस पार्टनर का नाम। तो एंट्री क्या बन जाएगा, प्रीति कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। और इसका क्या होगा कैलकुलेशन, 90,000 पे डिस्काउंट लेस कर दो 20% का, कितना आता है, ये आएगा तुम्हारा 18,000 माइनस 90, कितना हो जाएगा ये, जब माइनस किए दिस विल बिकम नहीं 18 आएगा ना, तो ये तुम्हारा आएगा 72,000। क्या लिख दो, 72,000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग डेटर टुक ओवर बाय प्रीति जो एज ए पार्टनर थी। तो फर्म ने क्या किया, उस पैसे को रिकवर किया उस प्रीति से मांग के, उसको डेबिट करके। सिंपल, इतना सिंपल में पीछे लगाया हुआ है एंड फीस के तौर पे ना। एक और देखो सेकंड, क्या लिखा है, कमला टुक ओवर हर हस्बैंड लोन ऑफ 4 लाख। कमला अब पार्टनर है, उसने अपने ही वाइफ के लोन का पेमेंट करने का जिम्मेदारी खुद ले लिया, जो कि एक्चुअली कौन पे करने वाला था, अगर कमला खुद नहीं पे करता तो कौन पे करता, फर्म। तो मतलब फर्म के बिहाफ पे कौन पे कर दिया, पार्टनर ने कर दिया, जबकि वो पेमेंट एक्चुअली किसको करना चाहिए था। और अगर फर्म ने उस लायबिलिटी का पेमेंट, देखो मिसेस वाइफ का कोई अगर लोन है तो मतलब वो थर्ड पार्टी लोन था और उसका पेमेंट फर्म को करना चाहिए था। और जब भी फर्म पे किया होता, एंट्री क्या बनता, रिलेशन स्पेंड डेबिटेड एक्सपेंस ही है टू बैंक, अगर फर्म पे किया होता, बट फर्म ने पे नहीं किया है। कौन पे किया है, फर्म के बिहाफ पे वो पार्टनर। तो जहाँ टू बैंक लिखाना चाहिए था वहाँ उस पार्टनर का नाम आ जा। क्यों, क्योंकि जो पार्टनर पे कर रहा है वो भी अपना पैसा रिकवर करेगा फर्म से मांग के ना। कैसे रिकवर करेगा, खुद को क्रेडिट करवा के। तो एंट्री क्या हो जाएगा, रिलेशन स्पेंड डेबिटेड टू, बिकॉज ये कमला ने पे किया है तो फर्म अपना पैसा, वो पार्टनर अपना पैसा रिकवर कैसे करेगा, खुद को यहाँ पे लिखवा के क्रेडिट में। इसका एंट्री क्या हो जाएगा, 4 लाख। देखो इसे पता है एंट्रीज होता बड़ा सिंपल है, अगर तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी गलती नहीं करोगे। यहाँ लिख देना कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, कमला ने पेड हर वाइफ लोन ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। देखो कमला ने पे कर दिया तो इसका मतलब वो खर्चा अब कमले के नाम पे चला गया, ऐसा नहीं है, नॉट कमले, इट्स कमला, सॉरी। मतलब उस कमला के नाम पे नहीं चला जाएगा, स्टिल वो खर्चा फर्म का ही कहलाएगा। तो फर्म का एक्सपेंस हो गया, और दूसरा जिसने पे कर दिया वो पार्टनर, उसके नाम को, उस जो पार्टनर नाम है वहाँ लिखा जाएगा, सिंपल। और एक बात और, अगर इस जगह पे वो फर्म खुद ही पे किया होता उस लायबिलिटी का एक्सपेंसेस का पेमेंट, तो एंट्री बनता रिलेशन डेबिटेड टू बैंक, बट पेमेंट फर्म ने नहीं किया है, करवाया है पार्टनर से, तो उस पार्टनर नामा पे आ जाएगा, सिंपल। चलो तीसरा पढ़ो, तीसरा मुझे रेड करना पड़ेगा, सॉरी। लिखा है, ये थोड़ा नया है बट ये भी आसानी था। ये बताओ, अगर एक मान लेते हैं कोई एसेट्स है, ठीक है, उसको बेच के फर्म पैसा कमा सकता था, फर्म, और एंट्री क्या बनता, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, क्योंकि जो भी फर्म कमाएगा तो पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देगा, रियलाइजेशन में। अब यहाँ पे एक एसेट्स है शेयर्स के नाम पे, भाई तुम्हारा पैसा दूसरे कंपनी में इन्वेस्टेड है शेयर्स के फॉर्म में, वो भी फर्म का एसेट्स ही है इन्वेस्टमेंट तौर पे, है ना। तो यहाँ सुनो हो क्या रहा है, पढ़ो। लिखा है देयर वर 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 100 शेयर 10 रुपये, कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1000। आगे लिख रहा है एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख which had been written off completely from the books. These shares were valued at 2400 each. मतलब वो जो 100 शेयर था उसका वैल्यू 2400 ईच हो चुका है। कितना, 2400 ईच। मतलब अगर तुम मल्टीप्लाई करो तो आएगा 2,40,000। भाई 100 शेयर था, उसका कीमत कितना था पहले, डजंट मैटर, आज कितना उसकी कीमत है, 2400 पर शेयर। अब उस पूरे 2400 पर शेयर के वैल्यू को
फर्म खुद बेच के पैसा रिसीव करने के बजाय, इसमें लिखा है they divided the shares amongst the partner in the profit sharing ratio। यहाँ पे प्रॉफिट शेयर से दिया नहीं है तो इक्वल रहेगा। अब सवाल क्या है, उस शेयर्स को अगर फर्म खुद बेचा होता तो पैसा फर्म पर आता, एंट्री क्या होता, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। ये जो वर्ड है शेयर्स, वो वर्ड तो ऊपर आउट हो चुका होगा। अब बस सवाल था पैसा रिसीव करने का फर्म के सामने, तो अगर फर्म रिसीव कर ही लिया होता तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रिलेशन 2,40,000। दिक्कत ये हो गया उस अमाउंट को फर्म रिसीव नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो शेयर्स ले कौन गया। अब बताओ, अगर उस शेयर्स को पार्टनर्स ले जा रहे हैं तो फर्म उनको फ्री में दे रहा है क्या? उस पैसे को फर्म उनसे रिकवर करेगा, कवर अप करेगा कैसे? उनको डेबिट करके। जिस जगह बैंक आना चाहिए था वहाँ पे पार्टनामा आ जाएगा। तो कैसे एंट्री बनेगा? यहाँ पे 3 पार्टनर्स आए थे ना, हाँ ऊपर लिखा, हम पढ़ना भूल गए थे, बताते हैं हम। ऊपर लिखा पार्टनर्स नाम कि प्रीति, वर्षा एंड कमला 3 पार्टनर्स थे, बस उनका रेशो नहीं दिया है लेकिन इक्वल मान लो, फिर वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो बिकॉज वो शेयर्स लेके जा रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगा? प्रीति कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और क्या है, वर्षा कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एंड लास्ट क्या है, कमला कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। अब इसका अमाउंट कैसे लिखोगे? देखो 2400 का 1 शेयर था और इंटू 100 शेयर है, तो कितना आता है? 2,40,000। और इसी 2,40,000 के शेयर्स को तीनों पार्टनर्स ले जा रहे हैं आपस में इक्वली, तो मतलब उन्हें बांट दो। बीइंग शेयर्स टेकन ओवर बाय ऑल पार्टनर्स। सिंपल सी बात है, अगर पार्टनर्स नहीं ले गए होते तो इसी शेयर्स को फर्म बेच के पैसा रिकवर करता तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रिलेशन बनता। नीचे टू रिलेशन क्यों आ रहा है? बिकॉज ये फर्म के लिए इनकम है। बस फर्क कितना है कि पार्टनर को फर्म बेच नहीं पाया, ऊपर बैंक नहीं आ पाया, तो जो ले गया पार्टनर ले गया तो नाम आ जाएगा सिंपल। तो एंट्री क्या हो जाएगा? इस अमाउंट को बांटो इन तीनों में इक्वली, 1, 1 और 1 में 1/3, 1/3, 1/3 कितना आता है? ये 80 आएगा तीनों में, 80,000 ईच। सिंपल। सेकेंड लास्ट नहीं, अभी थर्ड हुआ है ना, इसमें 6 पॉइंट है। चलो 4th पे आ जाओ। क्या लिखा है इसमें? अ क्रेडिटर 5 लाख के थे जिनको सेटल्ड किया गया 10% डिस्काउंट पे। चलो डिस्काउंट भूल जाओ फिलहाल। अगर हमें क्रेडिटर को पेमेंट की हो तो सिंपली, ये तो फैक्ट है, जो वर्ड है क्रेडिटर वो तो डाटा हो चुका होगा, बस बात पेमेंट करने का। तो अगर फर्म पे किया होता अपने क्रेडिटर्स को, एंट्री क्या होता? फर्म पे करता क्रेडिटर्स को तो नीचे टू बैंक आएगा, और ये पेमेंट के लिए पैसा कहाँ से निकालोगे? फ्रॉम रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि नाम तो खत्म हो चुका है क्रेडिटर, बस ये पेमेंट में जो पैसा निकालना होता है वो पैसा कहाँ से आता है? रियलाइजेशन से। तो एंट्री क्या होता? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। बस ये ध्यान देना, क्वेश्चन में कह रहा है क्रेडिटर को पेमेंट तो किया गया बट नॉट फुल अमाउंट। इसमें लिखा है 5 लाख क्रेडिटर थे, उनको दिया गया 10% डिस्काउंट पे, विच इंडिकेट कि यहाँ पे थोड़ा पैसा कम दिया गया होगा ना। कितना कम दिया गया होगा? उस 5 लाख में से माइनस करो तो क्या डिस्काउंट का परसेंटेज 10%। 10% मतलब कितना आएगा? ये आएगा 50,000 माइनस कितना आएगा? 4,500 4.5 लाख आएगा, 4,50,000। और इसका नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग क्रेडिटर्स पेड। सिंपल। क्रेडिटर्स को पे किया गया जितना अमाउंट था उसका डिस्काउंट लगा करके। एंट्री पे जोड़ देना कि यहाँ पे पेमेंट हुआ है, तो सिंपल पेमेंट कर दिए। लाइन चढ़ा गया? हाँ तुम बड़ा सही बोलोगी। चलो आ जाओ 5th पे। क्या लिखा है पढ़ो, यहाँ कर दे रहे 5th। क्या लिखा है? लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ बुक वैल्यू 40 लाख सोल्ड फॉर 60 लाख। हमारे पास एक एसेट्स था जिसको हमने 60 लाख में बेचा, तो कितने का था डजंट मैटर, कितने का बिक गया, सेल हो गया, दैट अमाउंट इज मैटरिंग हियर। मतलब हमारे पास कितना पैसा आया बेच के, वो हमारे लिए काम की बात है।
तो हमारे पास 60 लाख रुपए पैसे आ रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग को बेच करके, बट आगे जोड़ दिया है, बट हमने 5% ब्रोकरेज पे कर दिया। तो उस 60 लाख को पाते वक्त तुमने 5% ब्रोकरेज दे दिया कमीशन, तो उस 60 लाख का 5% कितना होता है? 3 लाख माइनस कितना आता है? 57 लाख, है ना। और हमने एक एसेट्स को बेचा है, हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड। और ये पैसा हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? क्योंकि हम अगेन कह रहे हैं यहाँ पे जो लैंड एंड बिल्डिंग वर्ड था वो तो राइट ऑफ हो चुका हो पहले से ही, बस तुम्हारा पैसा रिसीव करने की बात थी, तो रिसीव तो हो रहा है। हाँ, लेकिन रिसीव कितना हो रहा है पता है? 60 लाख में से उसी 60 लाख का 5% कमीशन है वो हटा दो, या था 3 लाख माइनस कितना आएगा? 57 लाख आएगा। और ऐसे क्या लिखोगे? बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड। एक लाइन बहुत है। देखो इस टाइप का जो हमारा एंट्रीज है बड़ा सिंपल है। तुम एसेट्स को बेचोगे तो एंट्री ये बनता है, जितने भी बेचोगे एसेट्स सबका एंट्री बनता है, बैंक डेबिटेड टू लेसन। जितने लायबिलिटीज का पेमेंट करोगे हमेशा एंट्री बनता है लेसन टू बैंक, बस नेमिंग अलग होता है कि क्या पेमेंट हो रहा है, तो लिख दो नरेशन में। एक आखिरी पढ़ते हैं। वर्षा पेड द डिजॉर्शन एक्सपेंसेस 45,000 ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। ये क्या है? रीड कर रहे हैं हम। वर्षा ने पे किया डिजोल्यूशन एक्सपेंस 45,000 का ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। इसका मतलब जो पेमेंट, जो एक्सपेंसेस का पेमेंट फर्म को करना था, फर्म के बिहाफ पे कौन पे कर दिया? और वर्षा ने पे किया है अगर, सी विल रिकवर इट फ्रॉम द फर्म। हाउ? बाय मेकिंग हर अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। मतलब इन दैट केस जो वर्षा का नाम है वो कहाँ लिखा जाएगा? नीचे आएगा टू वर्षा, अपने पैसा को रिकवर करेगी वो। एंड बिकॉज ये खर्चा फर्म का ही था तो ऊपर क्या आएगा? कितना अमाउंट है? 45,000। और इसका नरेशन क्या रहेगा? बीइंग रिलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय वर्षा ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। अब सोचिए सवाल 6 नंबर का है और इतना सिंपल था कि टाइम कितना लगा? हार्डली 10 मिनट लगा होगा मुझे, वो भी तब जब समझा रहे थे हम। अगर तुम लोग खुद एग्जाम में करोगे बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था सवाल हार्डली 10 मिनट का ही से या 6 मिनट का है। एग्ज़ाम में तुम्हें इसी तरह करना होता है। हम लोग इससे हार्ड लगा चुके हैं। पीछे के जो सवाल हम लगाए थे जनरल फीस के, हमने उससे हार्ड लगाए ना। देखो बोर्ड में ही सवाल 6 नंबर में आया था और तो सिंपल आया हुआ है। बस वही बात है तुम्हें कितना वो क्लियर है कॉन्सेप्ट कि कैसे एंट्री बन रहा है, किस तरह बन रहा है। बोर्ड एग्जाम में कोई फिक्स नहीं है, एंट्री लेजर कुछ भी आ सकता है। इट्स बेटर दोनों पे काम करो। चलो ये हमारा सवाल तो 23वां था ना। अब आ जाओ 11वें नंबर पे। क्वेश्चन 11 में क्या दिया है? 1 मार्क्स का है तो सवाल 1 ही मिनट का है, देख लेते उसको भी। क्वेश्चन 11 था ना, ये रहा, मिल गया। पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 3 पार्टनर्स WSB, फुल नेम दिया वैसे वायने सान बरियान, बड़ा गंदा नाम है। एक अल्फाबेट पढ़ेंगे WS और B, 3 पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स इन फॉर्म, जो सेकंड पार्टनर S है उसने फर्म के अंदर एडवांस अ लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म। लिख दे रहे हैं तुम लोग लिए इन्फॉर्मेशन समझाने के लिए सब। क्वेश्चन 11 क्या दिया इसमें? जो इसमें 3 पार्टनर्स हैं WS और B, जिसमें जो S है ना उसने क्या किया है? एडवांस किया है लोन टू द फर्म। कितने का? 5 लाख रुपीस का। क्वेश्चन क्लियर हुआ? नहीं 5 लाख नहीं 1 लाख है कि उस S पार्टनर ने 1 लाख का लोन फर्म को दिया है, तो ये फर्म की लायबिलिटी हुआ ना फर्म के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऑन 31st March the firm was dissolved after transferring the various assets other than cash and bank outside liability to the license account. San took over the furniture of book value 90,000 in the part of settlement of his loan. मतलब सान ने क्या किया, सेकंड पार्टनर ने क्या किया? अपने इस लोन का पैसा पाने के लिए उसने क्या किया? एक तरह से सेटलमेंट किया है। कैसे? बाय टेकिंग अ
फर्नीचर जिसका कितना अमाउंट था 90,000। मतलब यहाँ पे पता हो क्या रहा है, जो शान सेकंड पार्टनर है ना, वो दिमाग ये लगा रहा है कि भाई चलो ठीक है, मुझे अपना 1 लाख चाहिए था फॉर्म से लोन का रिकवरी। ध्यान दो पे, उस 1 लाख के रिकवरी के लिए शान ने क्या दिमाग लगाया, फर्म में जो रखा था फर्नीचर 90,000 रुपये का, उसने क्या दिमाग लगाया, उस 1 लाख के रिकवरी के लिए उसने वो 90,000 फर्नीचर ले लिया। अब बाकी जो बैलेंस है 10,000 उसको और कैसे मिला होगा, फर्म ने दिया होगा मेरे पास से। अब जो इसमें पूछा है वो छोड़ो, सिर्फ मुझे इतना बताओ कि इस पूरे का एंट्री क्या बनेगा, सेटलमेंट करूं, इस पूरे केस का एंट्री बनाओ, सिर्फ एंट्री, जनरल एंट्री क्या बनेगा, इसका एंट्री कुछ ऐसा बनेगा, हाँ है ना। सबसे पहला ये जो लोन है पार्टनर का, ये तो लोन अभी खत्म, नाम खत्म नहीं हुआ होगा, ये राइट ऑफ होता है सेपरेटली ना, सेपरेटली, तो ये नाम तो है और लायबिलिटी है फर्म के लिए। और लायबिलिटी को क्लोज करने का एक ही तरीका होता है, क्या होता है, लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, टू मेक इट क्लोज, इसे कहाँ ले जाओ। तो इन दैट केस अगर एंट्री फ्रेम करो इस क्वेश्चन का, तो एंट्री क्या बन जाएगा, एस लोन अकाउंट डेबिटेड, कितने का है ये 1 लाख का। 2 हमने उनको क्या दे दिया, फर्नीचर, है ना, तो नीचे क्या आएगा, 2 नीचे आएगा मिला सकते हैं, हाँ ठीक है, इलाइजेशन कितने का 90,000 का, क्योंकि फर्नीचर वर्ड तो है नहीं, वो तो राइट ऑफ हो चुका होगा। बाकी जो बैलेंस रह गया 10,000 का, वो फॉर्म क्या कर देगा, उसको पे कर देगा टू बैंक अकाउंट 10,000 का। मतलब बेसिकली एस का जो लोन का पेमेंट है वो कुछ इसी प्रकार से किया गया होगा, इस तरीके से, है ना। ये तो बना एंट्री ना। अब पता क्वेश्चन क्या था, पूछ रहा था, पढ़ दे रहे, फॉर द पेमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट एस लोन बैंक अकाउंट विल बी क्रिएटेड विथ, कितने अमाउंट से क्रेडिट किया गया होगा पेमेंट का अमाउंट, आउट ऑफ 1 लाख 90,000 दे दिया गया, कितना बचा, तो इतना सिंपल था, सिर्फ इतना ही पूछा है कितने से पेमेंट किया गया होगा, तो जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो सवाल तो ये था ना कि कितने से पेमेंट किया गया होगा, नॉट विथ 1 लाख, कितने पे किया गया होगा 10,000 से। अब इस क्वेश्चन को मोल्ड करें हम, क्या अगर इस सवाल में ये बोला होता कि जरा बताओ जो बैलेंस अमाउंट है उसको देने के लिए हम कौन से नेम को लाएंगे क्रेडिट में, क्या आएगा, उस बैलेंस अमाउंट को देने के लिए कौन सा वर्ड आ रहा है, क्या वर्ड आ रहा है, बन गया सवाल। एक और सवाल, तुम्हें वहाँ पे कंडीशन दे करके 4 ऑप्शन देगा और उन चारों ऑप्शन में 4 एंट्रीज देगा, एक ऐसा एंट्री देगा राइट वाला, बाकी 3 कुछ और दे देगा गलत ऐसे जो भी। तुमसे क्या टिक लगाओ कौन सी करेक्ट एंट्री है, तो इस पे तुम्हें टिक लगाना पड़ेगा। तो एंट्री भी सीख लो, बहुत ज़रूरी था, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अभी तो हमें पेपर लगवाया सिर्फ 1 साल का, हम अपने पेपर दिखाएंगे 26 वाला भी, जो इस साल वाला बोर्ड एग्जाम हुआ था। वहाँ नोटिस करना जो हमने पढ़ा है टिल नाउ बीते 9 लेक्चर में, बिलीव मी एक भी चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आता ही नहीं है। खैर इसको हम उतार बेटा, बाकी जब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में चीज़ों को एक स्टेप और आगे ले चलेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच और नमस्ते।